नमस्ते एवरीवन। आज मैं SBI क्लर्क का क्वांट का सेक्शनल करूँगी। फ़र्स्ट वाला मैंने फ़र्स्ट वाला नहीं दिया अभी तक, तो मैं ये वाला करूँगी आज। SBI PO के जो सेक्शनल थे क्वांट के वो मैंने दे दिए हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं SBI क्लर्क का जो है वो दूँ सेक्शनल। स्टार्ट करते हैं। रेडी। अलग अलग दिखा रहे, ये 2 दिख रहा है, या मैं इसे इंटू वन प्लस टू इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 टू 87 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 हो जाएगा 364 प्लस 5 369। ये वाला हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है ये प्लस का 10 हो रहा है, ये 20 हो रहा है। अगर ये 40 हो जाए और ये 80 हो जाए तो अगर हम 74 करेंगे तो 154, हाँ, सो 74 इज़ द राइट आंसर। ये इंटू 1 दिख रहा है, ये 0.5 हो रहा है, ये दिख रहा है 1/3। ये देखो, हम इसको लिख सकते हैं इंटू 1, इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/4 कर लेते हैं तो 100 आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/5। ये माइनस का 6 हो रहा है, अगेन माइनस का 6 अगेन माइनस का 6 माइनस का 12। ये देखेंगे तो -1 0 दिख रहा है, और ये वाला देखेंगे तो माइनस का कितना हो रहा है, ये हो रहा है 16 हो रहा है, ये माइनस का 25 हो रहा है। तो मुझे 1 और 4 ही 5 दिख रहा है, तो ये 2 और 3 हो जाएगा। ये माइनस का 4 करेंगे तो 60 आंसर आएगा। इन अ वन डे मैं द रन रेट ऑफ 28 ओवर्स, ये वाला मैं अभी नहीं करूँगी, ये वाला कर लेते हैं। ये 5 घंटे, ये 2 घंटे लगा रहा है, सी 10 घंटे लगा रहा है, तो हम लोग इसका मान लेते हैं, ऐसा करते हैं 30 कर लेते हैं। हमें क्या बताना है, पाइप ओपन अल्टरनेट फॉर 1 आवर ईच स्टार्टिंग विद ए देन इन हाउ मच। तो स्टार्टिंग ऐसे हो रही ना, तो 3 घंटे में ये लोग 24 भर ले रहे हैं। उसके बाद ए फिर से आएगा तो 4 घंटे हो जाएंगे, तो ये 3 हो जाएंगे, तो 4 घंटे में तीनों भर दे रहे हैं। जितेंद्र ट्रैवल 1200 किलोमीटर बाई एयर विच फॉर्म 2/5 ऑफ हिज ट्रिप। अगर 2/5 1200 है ना, तो पूरी 3000 हो जाएगी। 1/3 ऑफ द होल ट्रिप ही ट्रैवल बाय ट्रेन, तो इसका 1000 जो है इसने ट्रेन से ट्रैवल किया है। द रेस्ट ऑफ द जर्नी ही परफॉर्म्ड बाय बाइक, और जो रेस्ट ऑफ बाइक से परफॉर्म, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बाइक इज। वेट, ट्रेन से भी तो ट्रैवल किया है ना उसने, अच्छा सॉरी, एयर से भी तो ट्रैवल किया है, एयर से तो 1200 किया है। 1/3 ऑफ द होल ट्रिप, तो 2200 तो हो गया, तो ये 800 हो जाएगा ना, मैंने उसको कंसिडर ही नहीं किया। 800 ठीक है। टोटल अकाउंट और ये डीमेट अकाउंट, ओके। फाइंड द रिस्पेक्टिव डॉर्मेंट अकाउंट्स, ओके। डॉर्मेंट है BOB का बताना है टू एक्टिव अकाउंट्स ऑफ SBI के एक्टिव कितने हो जाएंगे 1500, 4 और 15 का रेशियो। इफ द रेशियो ऑफ एक्टिव अकाउंट्स इन IDBI इन विलेज 1 में दे रखा है, एंड विलेज 2 ऑफ डिस्ट्रिक्ट, विलेज 1 एंड 2 ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज 1/4। एक्टिव अकाउंट जो है वो 1/4 है इन विलेज 1 एंड विलेज 2 ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज 1/5। टोटल नंबर ऑफ टोटल विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट एक्स जो है वो हम बता रखे विलेज 1 और विलेज 2, और टोटल नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट्स इन IDBI एट विलेज 1 एंड डिस्ट्रिक्ट एक्स। देखो, सबसे पहले तो इनके पास 800 है टोटल एक्टिव अकाउंट्स, ठीक है। इसमें से बोल रहा है 1/4 जो है ये कहाँ है 1/4, ये 200 कहाँ है। अच्छा, रेशियो दे रखा है, ओके, रेशियो दे रखा है 1:4 दे रखा है। तो हमारे पास क्या है एक्टिव अकाउंट्स का ना 800, 1 4 5, तो 1600 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, विलेज वाले बताना, तो 160 हो जाएगा ना, रेशियो वाला नहीं पड़ा। नंबर ऑफ फीमेल अकाउंट होने HDFC बैंक, द रेशियो मेल फीमेल HDFC में टोटल अकाउंट कितने 1500 है, 3 2 5 और 3 हो जाएगा 300। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है 300, 3 2 6, हमें फीमेल बताना था। एक्टिव अकाउंट ऑफ BOB के एक्टिव अकाउंट कितना हो जाएंगे 800, डॉर्मेंट जो है हमें IDBI के 200, तो ये जाएगा 400%। एवरेज ऑफ एक्टिव अकाउंट होल्डर्स फ्रॉम ऑल द 5 देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 800 है, ये 400 है, ये 1500 है, ये 1200 है, ये 800 है, तो 8 4 12 27 और 39 और 8 कितना हो जाएगा 4700। हमें एवरेज बताना था पाँचों का 940, याद कर लेते हैं।
यहाँ पर 4x माइनस 5y है, यहाँ पर को है 28, यहाँ पर 3x प्लस 4y है, यहाँ पर को है माइनस का 10 है ना। हम ऐसा करते हैं, इसको 4 से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 16 हो जाएगा, ये 15 तो ये 31x हो जाएगा, ये 100 दोबारा होता है, माइनस का 50 करेंगे तो 60 और 72 हो जाएगा। यही होगा ना, सॉरी 62 होगा ना। x बराबर 2, x बराबर 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और यहाँ जाएगा 20 और x बराबर मतलब y बराबर आएगा माइनस का 4। सो x इज़ ग्रेटर देन y। ये वाला मैं 115 23 5 जो होता है 115, तो माइनस का 23 और 5 हो जाएगा और 98 किससे हो जाएगा, 75 जेड या 76 नहीं, 14 7 98, हाँ 14 माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस का 23 इन दोनों से छोटा है और 5 जो है इन दोनों से बड़ा है, सो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ये वाला तो हमारे पास आई थिंक x ग्रेटर देन y आएगा। वाला करते हैं, 5x माइनस का 2y माइनस का 11 है, यह 3x प्लस का 5y है बराबर माइनस का 19 है। इसको 5 से इससे 2 का लेते हैं, ये 25 आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 31x आ जाएगा, ये माइनस का 55 है, माइनस का 38 है, ये आ जाएगा 93 आ जाएगा। तो x बराबर 3, ये माइनस का आ रहा है सॉरी, तो x बराबर माइनस का 3। अब x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा ऑलरेडी, माइनस का 15 तो प्लस 15 यहाँ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, y बराबर माइनस 2 आ रहा है, तो y ग्रेटर देन है x से। देखो इस केस में तो CND आ जाएगा सीधे। इन्वर्ट रेशियो मिल्क कॉस्टिंग 6.5, तो मिल्क की कॉस्टिंग देंगे 6.50 पर लीटर, तो कॉस्टिंग 14 पर लीटर, सो दैट द मिक्सचर भी वर्थ ₹12 पर लीटर। तो ऐसा करते हैं 2 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो हमें बचा है और 5.5 आ जाएगा। तो हम इसे कर सकते हैं 4:11 रेशियो आ जाएगा। ये सॉरी 2 letters are taken from random from the course. What is the probability that one of the letter would be vowels? Vowels नहीं लेने, तो 1 2 3 3 में से 1 2 3 4 5 6, तो 1/2 ये वाला करते हैं। राजू है, रवि है और रघु है, 2:3:1 में इन्वेस्ट करा है फॉर 10 months, for respectively for 10 months respectively. They invested amounts in the ratio is for respectively for 10 months. After that they invested amounts in the ratio 3:4 for respectively for 5 months. Okay, तो सबने यहाँ 10 महीनों के लिए किया है और उसके बाद ये देखो मान लेते हैं 2x है 3x है और उसके बाद इन्होंने 3y 2y और 4y कर दिया है 5 महीनों के लिए। एवरेज इन्वेस्टर राजू और रवि का काट, देखो ऐसा करते हैं 5 से काट लेते हैं सबको, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4x प्लस 3y आ गया, ये 6x प्लस 2y आ गया, ये 2x प्लस 4y आ गया। हमें क्या बता रखे हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ राजू और रवि, एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ राजू एंड रवि, राजू और रवि की एवरेज इन्वेस्टमेंट दे रखी है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट 5000 वाला एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो ये 10x प्लस 3 2 5y, ये 5000 दे रखी है, तो हम इसे 1 2 3 कर लेते हैं। और रवि और रघु की दे रखी है 8x और 6y कर लेते हैं। और ये वैसे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसको छोड़ो, ये 576 ले लेते हैं। ऐसा करते हैं 5 से ऊपर वाले को पूरा बढ़ा देते हैं। तो और कुछ हो रहा है क्या, 4 से उड़ा दें इसको, 4 1 जा 4 4 4 16 4 4 16 और इसे इसको वाले को भी उड़ा देते हैं। ये अब देखो ये 144x आ गया, 72y आ गया, 100x 75y, तो इससे क्या आएगा, मेरा तो ऐसा आंसर आ रहा है x और y, मतलब मेरे पास रेशो कुछ लोड कर देगा ना, आई डोंट नो, पता नहीं क्या कर रहा है, इसको छोड़ो। तो वाला करते हैं 129 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो ये 141 हो जाएगा, प्लस का 3 करेंगे 144, 12 का होता है स्क्वायर, 2 की पावर x माइनस का 20 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये कैंसिल 12 12 32 और x की पावर 5, ये हो जाएगा 3/4 30 हो जाएगा, प्लस 90 माइनस का 100 माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा, ये 270 आ जाएगा, 270 ही आ रहा है ना, 310 माइनस का 3/4 तो 10 30 आ जाएगा, प्लस का 90 है, माइनस का 100 है, तो माइनस का 10 आएगा, माइनस का 40 आ जाएगा, अच्छा 310 है ना, ओके 200
वेट, यही तो है ना, हाँ यही है। तो ये कहाँ से आया, ये तो आंसर आ ही नहीं 3/4। 30 प्लस 90, नहीं हाँ माइनस का 30 प्लस 90 माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 30 माइनस का 40 माइनस का 40 300 में से करेंगे तो हमारे पास तो 270 आना चाहिए ना। नन ऑफ दीज आएगा, कितना टाइम वेस्ट करिए। ये 300 आ गया। ये 28% ऑफ 2425 है, बाहर 100 कर लेते हैं। माइनस का 79 है प्लस एक्स। देखो इसको काट लेते हैं हम 25 से। 25 4 जा हो जाएगा, 25 9 जा 225 हो जाएगा 7 25 7 जा 175 4 7 जा 630 और 49 तो 679 है, 979 है, 900 आंसर। 2 4 दूनी 8 बाय 2 इंटू 2 तो 8 आ जाएगा। 8 माइनस का 1 7। एज 25% ऑफ बी 1/4। बी 15% ऑफ सी। बी जो है 15% ने सी का 3/20 ये तो ऐसा करते हैं 3 ये 12 ये 20 और डी इज़ ए 75% ऑफ सी 3/4 तो 4 5 जा 5 तो 15 ये हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ बी जो है बी की वैल्यू 2424 तो 12 2 जा और 12 2 जा फाइनल डिफरेंस ए और डी। ए और डी का डिफरेंस कितना है 12 12 12 दूनी 24 12 दूनी क्या डिफरेंस बिटवीन रुपीज़ ए एंड डी। बी की वैल्यू ना यही तो है ना 202, हाँ तो 12 का ही तो डिफरेंस आएगा 202 12 24 वेट एज 25% ऑफ बी 1/4 4 1 ठीक है। बी इज़ 15%, बी इज़ ए 15% ऑफ सी। बी जो है वो 3/20 है। बी 3/20 तो मैंने क्या करा, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, इसको 4 से तो करा ही नहीं। ओके तो ये 80 हो जाएगा ना, तो हम लोग गड़बड़ कहाँ होगी। और ये 3/4 है, 4 2 जा ये 60 हो जाएगा ना। डिफरेंस कितने का आ रहा है, ओके अब थोड़ा गड़बड़ आ जाएगी। लास्ट में 4 आ रहा है वैसे तो, और मुझे ऑप्शन में से तो ये दिख रहा है 11514। हाँ यही आ रहा है आंसर। रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जो है, ओके ब्रेथ का पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल से ये करेगा 1:8 तो 4 बी एल प्लस बी तो ये जाएगा 3b = 12। फाइंड द रेशियो बिटवीन पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर वही 2l + b हो जाएगा और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ये एल की वैल्यू 3b रखो 4b, एल की वैल्यू 3b तो 8/3। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल क्लास हु डोंट हैव द बुक 60% स्टूडेंट ऑफ क्लास आर बॉय। तो अगर 100x है उसमें से 60x बोला है बॉय है, 55% बॉय हैव द बुक। तो हमें गर्ल को बताना पहले वाले से तो कुछ नहीं है वैसे तो। 40% स्टूडेंट क्लास हैव द बुक। अगर टोटल 100x है उसमें से 48x के बाद बुक है, इसमें से अगर इसका निकल जाएगा, हाँ दोनों को मिला के निकलेगा। कहाँ गया दोनों, ये रहा। स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी हमें, v बताना है। लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स आर 120 मीटर ईच, बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव करी तो 240 v1 + v2। इससे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बोथ द ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड। एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो ये 12 सेकेंड आ जाएगा। और इससे आंसर क्या आएगा, दोनों क्रॉस स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये दोनों तो अलग अलग है ना, तो फिर भी नहीं आएगा। नथिंग नीदर नॉट सफिशिएंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम है t बराबर 5 ईयर्स दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट बराबर ऐसा ही बराबर दे रखा है 1/20p। मतलब अगर p हम 100x मान लेते हैं तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या है 5x है, तो 105x इसका अमाउंट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5x का 100x पे इससे आ जाएगा 5%। इससे 5% आ तो रहा है लेकिन इसे टाइम तो हमें पता ही नहीं है। जैसे ऐसा ही वो p × r × t होता है ना, p × r × t बराबर 100 होता है, तो हमें सिंपल इंटू 1/20 × p दे रखा है। p से p कैंसिल हो गया 5, तो ये तो पता ही नहीं ना हमें। और अगर t भी 5 हो जाए, t अगर बदल जाए तो इससे बदल जाएगा, हाँ तो दोनों से आएगा इसमें तो बोथ नेसेसरी। और अब हम देख लेते हैं कुछ ये वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था यार, वही वाला क्वेश्चन फिर से देखें। पहले इन्होंने 2x 3x और 1x रखा, 10-10 महीनों के लिए रखा थी इन्होंने।
फिर उसके बाद इन्होंने रखा आफ्टर दैट दे इन्वेस्टेड अमाउंट्स इन द रेशियो 3y 2y और 4y फॉर 5 मंथ्स। 5 2 जा 4x + 3y 6x + 2y और 2x + 4y। ठीक है। एवरेज इन्वेस्टमेंट राजू एंड रवि का एवरेज इन्वेस्टमेंट। देखो ये सब है तो रेशियो में ना, तो इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो मैंने क्या करा, 6 4 10x प्लस मैंने 5y कर दिया, और रवि और रघु 8x + 6y मैंने कर दिया, और मैंने यहाँ 500/576 क्योंकि 2 से 200 कैंसिल हो जाएगा। और आंसर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है। In a one-day match, the run rate of a team in 28 overs while chasing a target of 341 runs is 5.25. Then what? ये रन रेट वाला अभी मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं है, पता नहीं क्या होता है यार, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है हैं। ये 5 क्वेश्चन मेरे छूट जाएंगे, जल्दी से कुछ तो करना पड़ेगा हमें। ये मैं फिर से करूँ क्या? 5 दूनी x 5 100 25 4 4 जाए 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 2 जा 4 144x + 72y = 100x और 75y 44x 3y 3:44। क्या बताना है, क्या टोटल इन्वेस्टमेंट? इससे तो पता ही नहीं चलेगा यार। रघु की टोटल इन्वेस्टमेंट, ये मैं कुछ अरे यार, एवरेज इन्वेस्टमेंट बोला था ना राजू और रवि की। राजू और रवि की एवरेज इन्वेस्टमेंट मिला के देखो, टू एक्स + 3y और 3x + 2y और 5x + 5y। 5000 ही मान लो इसको। और ये देखो 3x 4x 4 और 2 6y बराबर 5760। अब मैं अगर करने की कोशिश करूँ इसे 100 to 72x + 72y अगेन फिर से। अबे यार कहाँ हो रहा है, क्या कर रही हूँ मैं इसमें गड़बड़। इन रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट करा है 10 महीनों के लिए, और आफ्टर दैट दे इन्वेस्टेड अमाउंट्स इन द रेशियो ऑफ इतना फॉर रेस्पेक्टिव फॉर 5 मंथ्स। ठीक है। एंड द एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ राजू एंड रवि इज़ 5000। राजू और रवि की एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब 10,000 है, टोटल मिला के उनकी 10,000 हो जाएगी। कोई रोल ही नहीं है क्या? 2x + 3y 2x 3y और x 3y 2y और 4y। तो क्या है ये क्या दे रहा है? 2x + 3y दे रहा है? नहीं, कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो गलत कर रही हूँ मैं। जो गलत कर रही हूँ आई डोंट नो। इस टाइम मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं है। तो राजू शेयर इन एनुअल प्रॉफिट जो अब तो होगा भी नहीं, वैसे भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पर को मैं कहाँ पर एरर कर रही हूँ या क्या चीज़ गलत कर रही हूँ, आई डोंट नो। और ये वाला तो नहीं आता मुझे। दे इन्वेस्टेड अमाउंट्स इन रेशियो इतना फॉर 10 मंथ्स। यहाँ पर हमें दे रखा है एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ राजू एंड रवि इज़ ₹5000। तो राजू और रवि की इन्वेस्टमेंट टोटल 10,000 हो जाएगी। 10,000 तो हो जाएगी। 2x 3y 3x 5x + 5y x + y 1000 x y + y + 1000 आ गया मान लिया। यहाँ पर से आ गया 3x और x 4 दूनी 6y और ये बराबर 5 7 6 12 और 140 115 मान लेते हमने माइनस कर दिया। 5y आ रहा है और ये 1000 था ना, तो ये 10520 तो y की वैल्यू 2104 है। ओ भाई साहब गड़बड़ कर दी लग रहा है मैंने। यहाँ पर एक और था ना 1520 आ रहा है ना,
वाई बराबर 304। ओके हाँ यही आ रहा है ना सच में, वाई बराबर 304। 5 to the 10 7 to the 15 6 to the 12 और 0 और यहाँ से 5 to the 10 और 3 0, तो ये इतना ही आ रहा है क्या 1520। 5 3 से 15, वाई बराबर 304 आ रहा है। हाँ आपको शायद पता नहीं क्या था जो होगा। कितने आए 29 अटेम्प्ट करें और एक गलत हो गया है अगेन हमारा। 98 286 रैंक 20,000 बच्चों में। गलत क्या हुआ वो देखते हैं। ये वाला गलत हुआ है एंड दैट इज 1/5। कोई भी लेटर वॉवल्स नहीं होनी चाहिए, तो मैंने क्या लिया 1 2 3 3/1 1 2 3 4 5 6। तो क्या हुआ गड़बड़? बोला क्या था? प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वॉवल्स। कोई भी वॉवल्स नहीं होने चाहिए थे। क्या पहला लेटर वॉवल नहीं होगा, सेकंड लेटर वॉवल नहीं होगा, मतलब अबे यार। 2 letters are taken at random from the word course. What is the probability that none of the letters would be vowels? 2 लेटर लेने हैं ना हमें, तो 2 लेटर वॉवल्स नहीं लेने हैं। तो अगेन हमारे पास कितना है 1 2 3, तो 3C2 ऊपर हो जाएगा, ऊपर 3C2 हो जाएगा, नीचे 6C2 हो जाएगा। 3C2 क्या होता है? 3C2 होता है 3 होता है और 6 और 5 और ये 2 1/5 ही होगा यार। मैंने ये क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। इस आई थॉट कि मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है वर्ड है कोर्स और इसमें से कोई भी लेटर्स वॉवल्स नहीं होना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी मैंने। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2 लेटर्स को हमें रैंडमली इससे लेना है। क्वेश्चन ध्यान से मैंने नहीं पढ़ा, उसकी वजह से मेरा ये गलत हुआ। ये ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर क्या है टारगेट इतना है रन रेट, ये देखती हूँ मैं। ये मेरा मतलब कैसे हुआ इतना? मैंने स्टार्टिंग वाली लाइन में लिखा राजू रवि, यस ये मैंने लिखा है, प्लस ये कर दिया है, ठीक है ओके। तो इनका ये आ गया है और आई थिंक यही मेरा आया था 4x 3y 6x 2y और 2x 4y, बिल्कुल ये यहाँ तक मेरा आ गया था ओके। फिर उसके बाद इसने बोला है कि 5,000 जो है एवरेज इन्वेस्टमेंट दे रखी है राजू और रवि की। सो राजू और रवि की एवरेज इन्वेस्टमेंट x + y बराबर इन्होंने एक बार निकाला है 2,000। मैं कर लेती यार इस क्वेश्चन को, मेरे पास लास्ट में बहुत टाइम था, बट यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी। वो मिस्टेक ये थी एवरेज इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी ना राजू और रवि की। अगर हम राजू और रवि को ऐड करें, जैसे यहाँ करा है इन्होंने राजू और रवि का इन्होंने करा है 2x + 3y + 3x + 2y। ये 2x + 3y + 3x + 2y by 2, मीनिंग यहाँ तो 4x है। एवरेज इन्वेस्टमेंट बाय 5,000 और यहाँ जैसे कि यहाँ है 5760 है, इन्होंने यहाँ ये ले रखा 3x + 2y x + 4y। इन्होंने ये स्टार्टिंग का हाफ क्यों करा है? स्टार्टिंग का हाफ करा है इन्होंने, और इन्होंने क्योंकि ये तो रेशियो में है ना, तो इन्होंने ऐसे कैसे रेशियो में है। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो आई डोंट नो क्या है ये, मुझे समझ नहीं आया अभी तक। तो ये रहा मेरा SBI क्लर्क का सेक्शनल मॉक क्वांट का। आपने भी दिया हो तो आप भी अपने इसमें मार्क्स बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इसमें,
वैसे ऑलरेडी 20,000 बच्चों ने दे दिया है इसे, और आई होप कि आपने भी दे दिया होगा इसे, तो आप भी अपने मार्क्स बताना इसमें। थैंक यू गाइज़।